बिल्कुल, सूर्य को लेकर हम बात कर रहे हैं कुणाल जी, तो सूर्य का हमारी कुंडली में स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सूर्य हमारे शरीर में हमारी आत्मा है, हमारा हार्ट। सूर्य से कमज़ोर नेत्र देखे जाते हैं। सूर्य से हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा मस्तिष्क देखा जाता है। हमारी जो शरीर में रीढ़ की जो हड्डी है, उसका रोल हमारे जीवन में कितना बड़ा है, वो सूर्य से ही देखी जाती है। तो सूर्य का हमारे जीवन में संबंध किससे है? पिता से। सूर्य हमारे शरीर में हमारा हार्ट फेल हो जाए, तो अब बाकी सारे ग्रह हमारी बॉडी में तो हैं, लेकिन जब हार्ट फेल हो गया, आत्मा ही शरीर से निकल गई, तो अब बाकी सारे ग्रह जो है वो निर्जीव हैं। तो इसलिए सूर्य का देखा जाए तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल है। अगर कमज़ोर है सूर्य तो उसे स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए फिर? देखिए, कमजोर नेत्र है तो ऐसे व्यक्ति को बीपी लो रहेगा, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगी। और अगर सूर्य पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को आंखों से रिलेटेड भी परेशानियां बार बार उत्पन्न होती रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को एंजाइटी होती रहेगी। तो अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित है, सूर्य राहु के साथ पीड़ित होता है, सूर्य नीच राशि में हो तो पीड़ित होता है, सूर्य जब किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में केतु के साथ बैठ जाए तो पीड़ित होते हैं, और सूर्य शनि के साथ बैठ जाए तो भी पीड़ित होते हैं। तो यानी कि सूर्य जो है वीक है। तो ऐसी स्थिति में चींटियों को आटा डालना, ये अगर मैं उपायों की बात करूं, मैं उपायों पे बहुत ज्यादा मैं लोगों को उपायों का रास्ता देना नहीं चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं कि व्यक्ति अपने आप में कैसे इसको ठीक करे। तो हमारे शरीर में हमारे शरीर में मस्तिष्क है, हमारे शरीर में हमारा हार्ट है। तो अपने अंतरात्मा को शुद्ध रखो, अपनी अंतरात्मा को सॉफ्ट बना के रखो कि किसी के भी प्रति आपके मन में कोई द्वेष भावना उत्पन्न ना हो। आप किसी के लिए बुरा, अंतरात्मा में बुरा मत सोचो, किसी का बुरा विचार अपने मन में उत्पन्न ना होने दो। आपका सूर्य खराब नहीं हो सकता। सूर्य खराब कब होगा? जब आप अपने पिता का अनादर करेंगे, पिता के साथ तेज भाषा में बात करेंगे, पिता को डोमिनेट करेंगे, पिता के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, पिता के बारे में बुरा बोलेंगे, पिता को घर से बाहर निकालेंगे, पिता का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपका सूर्य चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, आपको सूर्य कभी फल नहीं देगा। लेकिन अगर सूर्य नीच राशि में है, सूर्य पीड़ित है, तो सिर्फ अपने पिता की केयर करना शुरू कर दो। रोज पिता के 10 मिनट पांव दबाओ। मैं जेन्युइनली आपको बोल रहा हूं, और इसमें कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। आप प्रैक्टिकली, हमारे कितने दर्शक हैं जो ये शो देख रहे हैं, कि सिर्फ 10 मिनट रोज अपने पिता के पांव को दबाना शुरू कर दो। उनके तलवों पे तेल से मालिश करना शुरू कर दो। सरसों का तेल ले सकते हो, जैस्मिन ऑयल ले सकते हो, कोई भी तेल लेकर के उनके तलवों पे मलना शुरू कर दो। आपकी आपकी कुंडली में शनि की कितनी भी नेगेटिव पोजीशन क्यों ना हो, आपकी कुंडली में शनि कितना भी पीड़ित क्यों ना हो, वो देख रहा है कि आप सरेंडर हो अपने पिता के आगे, तो आपका सूर्य भी मजबूत होगा, और आपका शनि भी आपके केयर से, आपके पितृ भक्ति से प्रसन्न भी होगा, और आपको असीमित लाभ भी प्रदान करेगा। फिर भी, क्योंकि आपने पूछा, लोगों को ना उपाय चाहिए ही चाहिए। सूर्य के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, अगर मैं बात करूं जल चढ़ाना, जल भी लोगों को जल चढ़ाना नहीं आता। लोग जल चढ़ाते हैं और जो पानी के छींटे हैं वो उनके पांव पे गिरते हैं, तो वो बहुत ही अशुभ है, जो कि कदापि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमेशा कोशिश करें कि जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय इस तरीके से चढ़ाएं, अपने मस्तक से ऊपर सूरज को ऐसे जल चढ़ाएं, और अपनी आंखों से उस जल के अंदर से सूर्य भगवान को के दर्शन करें। यानी कि जब देखेंगे तो आपकी आंखों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसके बाद नीचे कोई पतीला हो, नीचे कोई बर्तन हो, या किसी पौधे की जड़ में इस तरीके से जल चढ़ाएं कि जो पानी है वो जल में गिरे, वो पेड़ में गिरे, पेड़ की जड़ में गिरे, ताकि उसके छींटे आपके पांव पे कदापि ना आए। ये अगर आपने थोड़ा सा ध्यान रख लिया, और सूरज भगवान को जल देते समय ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप आपके कुंडली में जो सूर्य कमजोर होने का जो प्रभाव है, उस प्रभाव से आपको मुक्त करेगा, और धीरे धीरे आप फील करेंगे कि आपके जीवन में, और जल कभी खाली नहीं देना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि खाली जल चढ़ाते हैं। कभी भी किसी को, आपके घर में भी कोई मेहमान आता है, तो क्या सिर्फ उसको जल, उसके बाद उसको पूछते हैं ना कि चाय लोगे? चाय के साथ बिस्किट देने की प्रथा है ना, क्योंकि कहते हैं कि कुछ भी खाली नहीं देना चाहिए।
तो जल भी दें तो पहले मिठाई जरूर रख दें साथ में। वो खाना नहीं खाना उनकी मर्जी, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके घर की बरकत बढ़ेगी, यानी कि जो भी गेस्ट आपके घर में आएंगे, आपके घर में की कभी भी वो डिफेम बातें नहीं करेंगे। इससे आपके घर का यश होगा, लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। तो सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाएं तो उसमें थोड़े से चावल के दाने या उसमें केसर, एक लीफ डाल दें, या उसमें अगर गुलाब के पत्ते, गुलाब की पंखुड़ियां जो होती हैं उसके कुछ वो डाल दें पंखुड़ियां, तो उनको डाल के फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। नहीं तो रोली, एक चुटकी रोली जल में डाल करके तब चढ़ाएं। और तांबे के लोटे से सबसे उत्तम माना गया है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य वीक है तो तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बली है, सूर्य जैसे चंद्रमा की राशि में, सूर्य शुक्र की राशि में, शनि की राशि में बैठा है, तो हमेशा कोशिश करें कि स्टील के लोटे से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तो ऐसा करना आपकी जन्म कुंडली में जो भी सूर्य की स्थिति है वो ठीक होगी। अंधे ब्लाइंड्स लोगों को मिठाई खिलाना, ब्लाइंड्स लोगों की केयर करना, ब्लाइंड्स लोगों को खाना खिलाते रहने से सूर्य मजबूत होता है। चींटियों को आटा खिलाना, चींटियों को आटा डालना, नहीं तो एक गोले में आटा खांड भर के पीपल के पेड़ की जड़ में रखना, ये भी सूर्य को अति बली करता है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में बली अच्छा है लेकिन उसके फल आपको नहीं मिल रहे, पीड़ित है, यानी कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य छठे, आठवें और 12वें भाव का मालिक होकर के आपके दूसरे घर में बैठ गया, या आपके चौथे घर में बैठ जाए, या आपके लगन में बैठ जाए, या 5वें घर में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में कई बार होता है सूर्य को बल नहीं देना चाहिए, सूर्य का फिर दान करना चाहिए, सूर्य के मंत्र चैंट करने चाहिए। जितना भी आप मंत्र चैंट करोगे तो सूर्य के दुष्प्रभावों से आप अपने आप को बचा सकते हो। जब आपकी जन्म कुंडली में छठे, आठवें, 12वें भाव का सूर्य हो तो रत्न नहीं पहनना चाहिए, चाहे उसकी महादशा है चाहे अंतरदशा है। बहुत एस्ट्रोलॉजर को मैंने देखा है कि राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका रत्न रेकमेंड कर देते हैं, पहना भी देते हैं, और वो बेचारा जीवन भर कभी समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन कैसे बर्बाद हो गया। मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। रत्न केवल तभी पहने जब आप ये पाएं कि आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठा है और उसकी डिग्रियां वीक हैं, किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, तो उस ग्रह का रत्न आपकी किस्मत को बदल सकता है, चार चांद लगा सकता है।